नमस्ते आचार्य। महेश जी पचोरी पारसोला से। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि को प्रथम अंतर्मूर्त में असंख्यात गुणी निर्जरा कही, परंतु उसके बाद में जाती है, क्या कारण है? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि प्रथम अंतर्मूर्त में असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, बहुत निर्जरा करता है। अभी तक जितने कर्मों की निर्जरा नहीं होती थी वो उससे असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। और उसका कारण है उस समय की विशुद्धि, उसकी आत्मसम्मुख परिणति, आत्मिक निर्मलता और स्वानुभव से असंख्यात गुणी निर्जरा स्वाभाविक है। अंतर्मुख दृष्टि से महान कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक अंतर्मुख रहने का प्रयास सबको करना चाहिए। ओम। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किशनगढ़ की इस धरती पर पैदा होने से लेकर आज 2024 कई यादें जुड़ी हुई जिस पर कई जिज्ञासाएं हैं, लेकिन आज जो जिज्ञासा लेकर आई हूँ वो मेरी लौकिक पढ़ाई पर एक प्रश्न चिन्ह है कि जहाँ अभी चंदा प्रभु मंदिर में आर्य का संघ विराजमान है, वहाँ हमारी बचपन की धार्मिक पाठशाला में हमें पढ़ाया गया था कि सुई की नोक बराबर आलू में अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं। वहीं आदिनाथ भगवान के मंदिर के पास में जो अग्रवाल स्कूल है, वहाँ हमें होम साइंस में दम आलू की सब्जी बनाना सिखाया गया। तो ये लौकिक पढ़ाई पर क्या एक प्रश्न चिन्ह है जब वो हमें गलत रास्ते पर गलत बता रहे हो? काय की सब्जी बनाना सिखाया? दम आलू। आलू किसने आलू सिखाया? की वैरायटी धार्मिक पाठशाला में तो हमें सिखा रहे हैं कि अरे ये जो है आप जिसने आलू बनाना सब्जी बनाना दम आलू की सब्जी सिखाया है वो आदमी को लाओ, कौन है? टीचर्स, स्कूल के टीचर्स आपको सिखा रहे हो? होम साइंस में यहाँ जो अग्रवाल स्कूल है वहाँ हमारी वहाँ देखो ये उनको सिखाया है गया था। कि हर चीज़ की एक एक अपनी अपनी एक समय होता है, गरिमा होती है। आप इसमें सिर्फ इतना समझ लें कि जिनालय मंदिर, मंदिर से संबंधित वास्तु में इस तरह की कोई चीज़ें ना हों जो जिन धर्म की अवमानना का कारण बने। अब स्कूल वगैरह चल रही है और स्कूल में इस तरह की कोई क्रियाविधि चल रही है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? पहले यही कोशिश करना चाहिए थी कि ऐसे कोई विषय वहाँ ना चले, ऐसा विषय वहाँ ना हो। और हो रहा है तो आप उसके कोई नए तरीके सुझाएं कि आप इस विषय को ऐसे नहीं, इसको और अहिंसक ढंग से इस ढंग से पढ़ाएं। ओम नमोस्तु। नमोस्तु भगवान। मोक्ष, महाराज जी, मोक्ष का लक्षण क्या है और मोक्ष में क्या सुख है? अम्मा बड़ा बड़ा प्रश्न ढूंढ करके लाती हैं। मोक्ष का लक्षण क्या है, सुख क्या है? पहले बताओ, माल तो में दम क्या है, फिर हम खरीदें। निरवशेष निराकृत कर्म कलंकस्या शरीर चात मनोचिंत स्वाभाविक मव्यावाद मवस्थांतरम मोक्षमिति। समझ में आ गया? जहाँ परिपूर्ण सुख है, पूर्ण आनंद है, कर्म सारे क्षय हो गए, विकार सब मिट गए, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, ऐसा वह सुख मोक्ष कहलाता है। और जीव जब सब कर्मों का नाश करता है, सारे विकार मिट जाते हैं, तो वो ऊर्ध्वगमन करता है। ऊर्ध्वगमन करता है तो लोक के अग्रभाग में रहता है, ठहर जाता है, फिर कहीं नहीं आता जाता। इसलिए हम कहते मोक्ष ऊपर है, क्योंकि अंततः शुद्ध दशा में जीव वहाँ पर विराजमान है। और वो दशा अत्यंत आनंदमय है। जीव की जो स्वाभाविक दशा है, परम शांति, परम ज्ञान, संपूर्ण आनंद, तो वह उपलब्ध हो जाने से, और इंद्रियां वगैरह कुछ नहीं है, कर्म और नो कर्म सब मिट गए, सिर्फ वह शुद्ध अमूर्तिक द्रव्य है। तो वहाँ किसी तरह की बाह्य साधनों से सुखों की जरूरत पूरी नहीं होती है, अपितु वह अपने आप में परिपूर्ण द्रव्य होने से, परिशुद्ध हो जाने से परम आनंद है, परम शांति है, सुख है। नमोस्तु भगवान। नमस्ते। शरीर मिट गया तो क्या सुख होगा, ऐसा भी नहीं सोचना। सिद्ध भक्ति है पूज्यपाद स्वामी की, उसमें 8-9 श्लोकों के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया है
कि अभी हम कुछ नहीं रहेगा तो कैसे सुखी रहेंगे, क्या है वहाँ पर, हैं कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, मोबाइल पर यहाँ सब कुछ आता है, वहाँ मोबाइल है कि नहीं है। तो ऐसे फिजूल की चीज़ें बहुत आती हैं, जबकि ये दर्शन का विषय है। और हम ये समझ लें कि शुद्ध द्रव्य का शुद्ध स्वरूप में उपलब्ध हो जाना ही उसकी परिपूर्णता है, परमानंद है। नमोस्तु आचार्य। पूर्णिमा जी अजमेर से, तबीयत खराब होती है जैसे सिर दर्द, पेट दर्द आदि, इसका परिणामों से संबंध है क्या? बहुत है। सिर दर्द है, माइग्रेन हो रहा है, इसका मतलब तुम टेंशन लेके बैठे हो, दुनिया भर के विचार कर रहे हो। पेट खराब हो रहा है, कब्ज बन रही है, तो खाने में ऊंचा नीचा हुआ है, या फिर तुम्हें किसी की प्रशंसा नहीं पच रही है, किसी का सम्मान नहीं पच रहा है, किसी से जलन हो रही है, ये कोई ना कोई समस्या है, इसलिए वो पेट पकड़ जाता है, साफ नहीं होता है। तो बहुत संबंध है ग्रंथियों का, आपके विचारों से जबरदस्त संबंध। पूरा बॉडी है, मन वचन काय है, इंद्रियां हैं, सबका आपस में तालमेल है। आप दिमाग पर खिंचाव लेते हैं तो दूसरी जगह भी खिंचाव पैदा होता है। आप देखिए, जब आप जोर से सोचते हैं तो आपका सिकुड़न पैदा होती है कि नहीं मस्तिष्क पर। तो निश्चित जब मस्तिष्क पर जब सतह पर इतना दिख रहा है तो भीतर कितना परिवर्तन हो रहा होगा, कितनी स्पार्किंग हो रही होगी। इसलिए और विचार शांत कर लिया आपने, शांत हो गए एकदम, ज्ञानानंद स्वरूप हो हम, अरहंत मुद्रा की तरह, तो सिर दर्द भी शांत हो जाता। कभी कभी ज़्यादा बैंड बजते हैं, ज़्यादा दिन भर प्रवचन होते हैं ना, हमारा भी सिर चढ़ जाता है। गल 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 करते हैं लोग एकदम, महाराज जी ये बच्चा बीमार, वो आदमी बीमार। अरे मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? और तुम्हारी बीमारी में हम भी परेशान हो जाते हैं। और फिर लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है, ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में जाते हैं तो 10-15 मिनट में सब कुछ साफ हो जाता है, एकदम रिलैक्स फ्री हो जाते हो। जिस दिन सही ध्यान ना लगे तो फिर रात भर भी बेचैनी रह सकती है। तो मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिसिन, शांति। ओम नमस्ते भगवान। पाचोड़ महाराष्ट्र से ऋत्विका जैन। आचार्य श्री, कभी किसी नगर में बहुत साधु आते थे और चौका वयावर्ती सेवा में उस नगर का नाम था, लेकिन आज ऐसा है कि कोई साधु सामने से मैसेज देते हैं फिर भी नगरवासी प्रमाद करते हैं। बाजार का नियम है, जब वस्तु कम होती है तो भाव बढ़ जाता है, वस्तु ज़्यादा होती है तो भाव घट जाता है। यही लगभग साधु संघों और श्रावकों के बीच में होता है। अगर उनको लाभ नहीं मिलता है तो कोशिश करते कि अब तो लाभ मिलना चाहिए। और साधु संघ बार बार आते जाते रहते हैं, तब ठीक है आ जाएंगे, अब ठीक है हो जाएगा, अभी तो चौका लगाया था, अभी फिर से कौन लगाएगा। इस तरह से वो उदासीनता टाइप की पैदा होती है। जबकि देव पूजा गुरु पास्ती हमेशा के नियम है, हर रोज पड़गहन होना चाहिए और हर रोज जिनेश्वर का पूजन होना चाहिए श्रावक के द्वारा, तो उसका जीवन सार्थक होता है। लोग इस बात को गंभीरता से समझें और उदासीनता छोड़ करके कभी भी किसी मुनि संघ के आगमन का संयोग बनता है पूरे भक्ति भाव से और मुनि संघों का लाभ लेना चाहिए। उससे समाज में जागृति आती है, पूरे शहर में समाज का सम्मान बढ़ता है, आम लोगों को मुनियों के दर्शन होते हैं। ओम। हाँ, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, कल क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित हल्दी घाटी विजय उत्सव कार्यक्रम में हमारे आराध्य गुरुदेव आचार्य सुनील सागरदी गुरुदेव को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। गुरुदेव क्षत्रिय समाज ने जैन धर्म और जैन संत के प्रति इतनी बड़ी आस्था का परिचय दिया, ये भी क्या उनके पूर्व जन्म के कोई संस्कारों का प्रतिफल है या क्या है? मूल तो देखो, ये सभी जैन धर्म को मानने वाली ही पुरखों की औलादें हैं। अब बाद में कौन क्या करने लगे वो जाने। और उसके बाद भी उन सबों ने खूब भक्ति दिखाई और अंततः सबों ने मध्य मास का त्याग का संकल्प भी स्वीकार किया।
जैन बनने के लिए और क्या चाहिए? एक तो अच्छा मन हो और दूसरा अहिंसा और सदाचार वाला जीवन हो। ज़रूरत पड़ने पर तो जैन भी हथियार उठा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो भी उठा सकते हैं, ताकि धर्म की और समाज की सुरक्षा बनी रहे। बाकी आचार विचार सही हो गए, रास्ता साफ हो गया कि ये पद्धति सही है, ये मार्ग है, तो किसी का भी कल्याण हो सकता है। उन जीवों ने भी अपार पुण्य अर्जन किया, आगे पीछे सेवा भाव में दौड़ते रहे, पहले से योजना बनाई, मुख्य सानिध्य रहेगा महाराज जी का, सुनने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और समय की अनुकूलता के हिसाब से सबने लाभ भी लिया। तो ऐसे ही प्रसंग जीवों को कई बार भवांतर पार होने में निमित्त बन जाते हैं। गुरुदेव, सुनने में यही आया था कि आपने कार्यक्रम किया, नहीं तो ऐसा कोई कार्यक्रम प्लानिंग में नहीं था। इस टाइप का एक कार्यक्रम कभी हुआ नहीं, हल्दी घाटी यहाँ है भी नहीं, और विजयोत्सव वो तो कहीं एकाध जगह होता है वो, बाकी यहाँ एक स्पेशल और बड़े रूप में शायद देश में पहली बार आयोजित हुआ होगा, और ध्यान नहीं रख पाए। नहीं तो ये 18 जून जो है रानी झांसी की लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस भी है, उन्होंने भी देश के लिए बड़ा काम किया है। और हल्दी घाटी में वास्तव में हल्दी जैसा कुछ भी नहीं है। जब उदयपुर से बिहार हुआ तो हल्दी घाटी के किसी अंश को स्पर्श करते हुए हम लोग आए, वो पूरा एक बीहड़ है, एक जंगल है, लेकिन वो इस टाइप से फेमस है, और देश की स्वाधीनता की जोत वहाँ जलाई गई। हम अपने आत्म कल्याण की जोत भी जलाए रखें, सही रास्ते पर चलते रहें। गुरुदेव, जैन ध्वज भी पचरंगी है और क्षत्रिय समाज के ध्वज को भी देखा कल, वो भी पचरंगी है। बराबर है। हाँ, आमेर के जो किले पर लगा हुआ ध्वज है वो भी पचरंगा है, जैसा आपका जैन ध्वज है। और बड़े बड़े इनके जो हैं क्षत्रियों के, क्योंकि शायद भले आज भी इस बात को मान पाएँ ना मान पाएँ, समझ पाएँ ना समझ पाएँ, लेकिन ये पचरंगा ध्वज कितना प्राचीन है, पंच परमेष्टि जितने प्राचीन है, तो शायद ये धारणाएं रही हैं और ये ध्वज वर्षों से जुड़ा हुआ है, और वह पूरी सामाजिक एकता का तो प्रतीक है ही, लेकिन पंच परमेष्टि का भी प्रतीक है। तो ये तो एक बहुत अच्छा चिन्ह है कि हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है पंच परमेष्टि के ध्वज का, वर्ण का, जिनालयों के ध्वज का, वो आज भी क्षत्रिय समाज में आदृत है और उसे अपना मानते हैं। भले ये भूल गए कि उनकी मूल धारा कौन सी है, लेकिन ध्वज आज भी है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। पारस सोगानी जयपुर से। क्या व्रती श्रावक को चतुर्दशी के दिन विशेष पाठ जाप भक्ति करनी चाहिए, या हम जो प्रतिदिन प्रतिक्रमण सामायिक और आलोचना पाठ करते हैं वही करें? कृपया उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। चतुर्दशी को कम से कम बड़ा आलोचना पाठ तो सबको करना चाहिए। व्रती जन जो हैं वो तो अपनी प्रतिदिन की आराधना के हिसाब से करते ही हैं, उनका तो रूटीन लगभग वही रहेगा। जहाँ तक होगा कि उसमें थोड़े जाप बढ़ जाएंगे, उपवास या एकासन बढ़ जाएगा, स्वाध्याय बढ़ जाएगा, बाकी विशेष रूप से प्रतिक्रमण करना चाहिए या बड़ा आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। आज पढ़ सकते आप लोग बंदों पांचों। नमस्ते आचार्य। दिल्ली से दिनेश कुमार जैन। आचार्य देव, घर में दीमक लग जाने पर यथासंभव सावधानी के साथ दीमक का तेल डालना पड़ जाए तो वह आरंभी हिंसा में आएगा या विरोधी हिंसा में आएगा? जिज्ञासा का समाधान करें। दीपक में तेल डालना? दीमक लग जाए तो उसमें तेल डालना पड़ता है? भगाने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम होता होगा? अभी तो हाँ, केमिकल डालना पड़ता है। मेरी समझ से तो यह है कि शुरू से ये कोशिश रहना चाहिए कि मकड़ी ना लग जाए, दीमक ना पड़ जाए, क्योंकि बाद में इसके साथ छेड़छाड़ करते तो बड़ी हिंसा होती है। मधुमक्खी का जाला ना लग जाए, मधुमक्खियाँ आके ना ठहर जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो जो एकदम सात्विक उपाय हों कि जिसमें वो अधिकतम भाग जाएं, उस टाइप का कोई उपाय करना चाहिए।
मर जाएं ऐसा तो हम तो क्या सलाह देंगे, बाकी तो ग्रस्त हैं, सब उठापटक करते ही रहते हैं। ओम। नमस्ते आचार्य। चंदा गांधी खमेरा से, शुद्र जल के त्यागी और प्रतिमाधारी दोनों व्रती कहेंगे या कोई अंतर है? बहुत अंतर है, मोहर कौड़ी का अंतर है। व्रती तो जो व्रती बना है 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत लेकर के, वो तो हो गया मोहर। और जो केवल शुद्ध जल का त्याग किया वो कौड़ी, जो कि उसकी अपनी तो और व्रतियों की अपेक्षा उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर 2 प्रतिमा आदि लेकर के वो भली भांति उसका पालन करते हैं तो शुद्ध जल तो उसके एक कोने में समा जाता है, वो तो उसमें करना ही है त्याग। मतलब आप बाहर का नहीं खाएंगे, जिस चाय का छुआ हुआ नहीं खाएंगे, वो तो सिर्फ आहारचर्या से संबंधित चीज हुई। बाकी उसके पास तो और 11 व्रत और हैं, 12 व्रत हैं। तो प्रतिमाधारी विशेष महिमाशाली है। लेकिन जिनने शुद्ध जल आदि का त्याग किया वे भी भाग्यशाली हैं। जो जितना व्रत संयम कर रहे हो सभी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नहीं, शुद्ध जल का त्यागी एक प्रतिमाधारी नहीं कहलाता है। उसके साथ अगर नित्य देव दर्शन या अभिषेक पूजन का संकल्प है तो एक प्रतिमाधारी कहलाएगा। नमस्ते आचार्य। महेश पचोरी पारसोला से, मेरी जिज्ञासा है, उत्तर पुराण में पेज नंबर 472 में ऐसा नियम है कि जिसने देव आयु को छोड़कर अन्य आयु का बंद कर लिया है वह उस पर्याय में व्रत धारण नहीं कर सकता है, क्यों? तारीखे ताइम आउग बंदे होई सम्मतम अणुवद महाबदाई मणालाहादि देवाउगम मुत्तम। ये 432 नंबर की गाथा है गोमट सार जी की। वहाँ ये कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने देवायु के अलावा और कोई आयु का बंध किया है तो वो व्रती नहीं बन सकता, क्योंकि व्रती मर करके देव में ही जाएगा। और अगर आयु बंध पहले कर लिया है तो अब व्रती नहीं बनेगा, क्योंकि बनने वाला तो देव में जाना है, इसने तो आयु बांध ली है। तो आयु बंध करने वाला और सम्यक दर्शन वाला तो चारों गति में जा सकता है, लेकिन व्रती कहाँ जाएगा? केवल तो जो व्रती बन जाते हैं, महाव्रती बन जाते हैं, उनका तो स्वर्ग गमन निश्चित है। इसलिए कहते हैं कि व्रत जरूर लो, उससे असंख्यात गुनी नजरा भी होती है। ओम।